देवगढ़ की उस रात में कुछ अलग था। हवा चल रही थी, लेकिन उसमें ठंड नहीं थी। उसमें फुसफुसाहट थी, जैसे अंधेरा खुद किसी से बात कर रहा हो। शहर की सारी बत्तियां बुझ चुकी थीं। सिर्फ चांद था, जो बादलों के पीछे से झांक झांक कर नीचे देख रहा था, जैसे उसे भी डर लग रहा हो। लाइक दिस वीडियो। उसी रात श्मशान घाट में रखी एक लाश की उंगलियां हिली। कोई नहीं देखा, कोई नहीं चिल्लाया, लेकिन धरती ने महसूस किया। आरव उसी वक्त ट्रेन से उतरा था। 10 साल बाद देवगढ़ स्टेशन वैसा ही था, पुराना, जर्जर और जरूरत से ज्यादा शांत। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग ऐसे खामोश थे जैसे बोलने से कुछ जाग जाएगा। आरव के दिल में अजीब सी घबराहट थी। बिना वजह उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ यादों का डर है, लेकिन उसकी सांसें उसकी बात नहीं मान रही थीं। उसके पिता की मौत की खबर अचानक आई थी। हार्ट अटैक यही बताया गया, लेकिन रिपोर्ट में एक लाइन थी जिसने आरव को अंदर तक हिला दिया था। अत्यधिक भय के कारण हृदय गति रुकना। आरव जानता था उसके पिता डरने वालों में से नहीं थे, देवगढ़ में रहते हुए भी नहीं। घर पहुंचा तो ताला खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर गर्मी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, लेकिन आरव को लगा जैसे हर तस्वीर में आंखें उसकी तरफ घूम रही हों। उसने झटके से नजर हटा ली। रात को नींद नहीं आई। आधी रात के आसपास, ठीक 12 बजे, उसे लगा जैसे घर की नींव के नीचे से कोई भारी चीज सरक रही हो। फिर एक धीमी सी आवाज आई, नाम लेते हुए। आरव। आवाज उसके पिता की थी। उसका गला सूख गया। उसने खुद को समझाया कि ये वहम है, लेकिन तभी खिड़की अपने आप खुल गई। पर्दे फरफराए और जब उसने देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें असामान्य थी, नीली नहीं, बल्कि जैसे उनमें कोई गहराई थी जिसमें डूबा जा सकता था। उसके माथे पर एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने जलती हुई रेखा खींच दी हो। लड़की ने बिना किसी डर के कहा, तुम्हें यहां वापस नहीं आना चाहिए था। आरव की आवाज कंप गई। तुम कौन हो? जिसे तुम्हारे आने का इंतजार था, उसने कहा, और जिसे पता है कि तुम कैसे मरोगे। आरव पीछे हटा, तभी फर्श पर दरार पड़ी, लकड़ी चरचराई और अगले ही पल दीवार फट गई। वहां से जो निकला वो इंसान नहीं था। उसका शरीर मानो हड्डियों से जुड़ा था। आंखों की जगह काला गड्ढा था और मुंह इतना बड़ा कि चीख उसमें समा जाए। शक्ति चाहिए, उस चीज ने गुर्राते हुए कहा। लड़की आगे बढ़ी। उसने अपने माथे के निशान को छुआ और हवा में नीली आग जल उठी। आग ने उस राक्षस को जकड़ लिया, लेकिन वो हंस रहा था। उसने आरव की तरफ देखा। राजा का खून आखिर मिल ही गया। आरव ने चिल्लाकर कहा कि वो कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ एक आम इंसान है। लड़की ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में पहली बार डर था। नहीं, उसने कहा, तुम आम नहीं हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें सच से दूर रखा। राक्षस जलते जलते बोला, तुम्हारे पिता मरे नहीं हैं, वो अब हमारे राजा हैं। उस पल जमीन कांपी, घर हिलने लगा। नीचे से एक भारी आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जो सीने में उतर जाए। मेरे बेटे। आरव चीख भी नहीं पाया। उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसकी पीठ जलने लगी और अगले ही पल उसकी पीठ से काले पंख निकल आए। आवाज फिर आई, स्वागत है अगम्य लोक में। और उसी पल देवगढ़ की रात और गहरी हो गई। आरव को लगा जैसे उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। पीठ से निकले काले पंख दर्द नहीं दे रहे थे, बल्कि किसी भूली हुई याद की तरह महसूस हो रहे थे, जैसे वो हमेशा से वहीं रहे हों और अब बस जागे हों। घर की दीवारें अब दीवारें नहीं थीं। वो सांस ले रही थी। फर्श के नीचे से आती गूंज किसी एक आवाज की नहीं थी, बल्कि सैकड़ों फुसफुसाहटों की थी, जो एक साथ उसका नाम ले रहे। मीरा उसे देख रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में डर से ज्यादा पछतावा था, जैसे वो जानती थी कि इस पल को रोका जा सकता था, लेकिन उसने नहीं रोका। आरव ने बोलने की कोशिश की, पर उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। उसके गले से सिर्फ एक भारी सांस निकली, जो धुएं की तरह हवा में घुल गई। डरो मत,
नीचे से आई आवाज फिर गूंजी, डर अब तुम्हारा विकल्प नहीं है। जमीन पूरी तरह फट चुकी थी। जहां फर्श हुआ करता था वहां अब एक गहरा गड्ढा था, और उस गड्ढे में कोई अंधेरा नहीं था, बल्कि एक लाल नीली रोशनी थी, जैसे आग और बिजली एक साथ बह रही हों। उसी रोशनी के बीच एक रास्ता बन रहा था, सीढ़ियां जो नीचे नहीं बल्कि किसी और ही दिशा में जा रही थीं। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम वहां गए तो वापस वही इंसान बनकर नहीं लौटोगे। आरव हंस पड़ा। वो हंसी उसकी नहीं थी। मैं अब वैसे भी इंसान नहीं बचा, उसने कहा, और खुद चौंक गया कि ये शब्द उसके मुंह से कैसे निकले। सीढ़ियों पर कदम रखते ही उसकी यादों में झटके आने लगे। बचपन की तस्वीरें, उसका पिता जो हमेशा उसे देवगढ़ से दूर भेजने की बात करते थे, मां जो हर रात सोने से पहले उसके माथे पर हाथ रखती थी जैसे किसी चीज को दबाकर रख रही हों। वो सपने जो उसे सालों से आते थे, खुले आसमान में उड़ना, नीचे जलती हुई दुनिया, और कोई आवाज जो कहती थी अभी नहीं। सीढ़ियां खत्म हुईं, लेकिन जमीन नहीं आई। वो एक ऐसे मैदान में खड़ा था जो जिंदा लग रहा था। आसमान काला नहीं था बल्कि गहरे बैंगनी रंग का था, जिसमें दरारें थीं, जैसे कोई शीशा टूटने वाला हो। दूर दूर तक अजीब आकृतियां चल रही थीं, कुछ दो पैरों पर, कुछ रेंगते हुए, कुछ ऐसे जिनकी परछाई भी नहीं थी। यह है अगम्य लोक, मीरा ने कहा, जो उसके पीछे आ चुकी थी, जहां हर वो चीज रहती है जिसे तुम्हारी दुनिया ने झुठला दिया। आरव ने उससे पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं। मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ सामने की ओर देखा, जहां एक विशाल महल खड़ा था, काले पत्थर का, लेकिन पत्थर भी जैसे धड़क रहा हो। महल के ऊपर एक निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मीरा के माथे पर, लेकिन 1000 गुना बड़ा। जैसे ही वो महल की ओर बढ़े, रास्ते के दोनों तरफ खड़े जीव झुकने लगे, कुछ डर से, कुछ सम्मान से। आरव के अंदर कुछ जाग रहा था, एक आदेश देने की इच्छा, और डरावनी बात यह थी कि अगर वो आदेश देता तो ये सब बिना सवाल मान लेते। महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक सन्नाटा था जो कानों में गूंजता था। बीच में एक सिंहासन था और उस पर कोई बैठा था। आरव ने पहली नजर में उसे नहीं पहचाना, फिर उसने आंखें देखीं, वही आंखें जो उसने बचपन में देखी थीं। पापा शब्द उसके मुंह से फिसल गया। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति मुस्कराया, लेकिन वो मुस्कान पिता की नहीं थी। अब वो नाम यहां इस्तेमाल मत करो, उसने कहा, यहां मैं सिर्फ राजा हूं। आरव का दिमाग फटने को था। आप मरे क्यों नहीं? क्योंकि मौत भी यहां इजाजत लेकर आती है, राजा ने जवाब दिया, और मैंने उसे मना कर दिया। मीरा ने झुककर सिर झुका लिया। आरव ने पहली बार समझा, मीरा सिर्फ रास्ता दिखाने वाली नहीं थी, वो इस लोक की सेवक थी। राजा ने आगे कहा, देवगढ़ का सौदा याद है, हर 10 साल में एक बलिदान, लेकिन सच ये है कि वो बलिदान मरते नहीं हैं, वो बदलते हैं। आरव को झटका लगा, तो मेरी मां। राजा की आंखों में एक पल के लिए कुछ टूटा। वो सौदा नहीं मानती थी, उसने कहा, और इस लोक में इनकार की कीमत बहुत भारी होती है। आरव की मुट्ठियां कस गईं, उसके पंख फड़फड़ाए। पूरे महल में हवा चलने लगी, कुछ स्तंभ टूट गए। मीरा चिल्लाई, अपनी शक्ति को अभी मत खोलो। राजा खड़ा हुआ, उसकी परछाई दीवारों पर फैल गई। देखा, उसने कहा, तुम्हारे अंदर क्या है? यही वजह है कि तुम्हें यहां लाया गया। आरव ने पूछा कि अब उससे क्या चाहिए। राजा ने जवाब दिया, ताज। पूरा अगम्य लोक कांप उठा। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, राजा ने कहा, और ये लोक सिर्फ उसी को मानता है जिसके खून में असली शक्ति हो, मेरा नहीं, तुम्हारा। मीरा ने सिर उठाया, लेकिन नियम मैंने बनाए थे, राजा ने काट दिया, और मैं ही तोड़ूंगा। उसी पल महल के बाहर शोर मच गया। एक राक्षस नहीं, सैकड़ों, लेकिन ये पहले जैसे नहीं थे, ये संगठित थे। उनके शरीर पर वही निशान था, लेकिन उल्टा। मीरा की आवाज कांप गई, विद्रोही। राजा मुस्कराया, देखा बेटा, ये लोग तुम्हें चाहता है या तुम्हारी मौत। आरव ने पहली बार महसूस किया कि ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है,
ये उसकी पहचान की लड़ाई है। अगर वो राजा बना तो इंसानी दुनिया खत्म हो सकती है, अगर उसने मना किया तो अगम्य लोक टूट सकता है और उसके साथ देवगढ़ भी। विद्रोही महल में घुस आए। खून नहीं बह रहा था, लेकिन हवा चीख रही थी। मीरा ने अपने हाथों से नीली आग निकाली, लेकिन इस बार आग कांप रही थी। वो निशान, उसने कहा, वो मेरी तरह चुने हुए नहीं हैं, वो जबरन बदले गए हैं। एक विद्रोही आरव के सामने रुका। उसकी आवाज टूटी हुई थी, राजकुमार, हमें आजादी चाहिए। राजा चिल्लाया, ये झूठ बोल रहे हैं। आरव के अंदर कुछ टूट गया। उसने अपने पंख फैलाए। पूरा महल रोशनी और अंधेरे से भर गया। पहली बार उसने शक्ति को रोका नहीं, और उसी पल अगम्य लोक का आसमान फट गया। दरार के उस पार आरव ने धरती देखी, देवगढ़, उसका घर जलता हुआ। मीरा ने धीरे से कहा, जो भी तुम अब चुनोगे वही अंत होगा। आरव ने आंखें बंद की और कहानी ने सांस रोक ली। आरव ने आंखें खोली तो उसे सबसे पहले आवाजें सुनाई दी, बहुत सारी, लेकिन वो शोर नहीं था। वो प्रार्थना थी, दर्द भरी, टूटी हुई और उम्मीद से लिपटी हुई। उसकी सांस भारी थी, जैसे सीने पर कोई पत्थर रख दिया गया हो। जब उसने अपने हाथ देखे तो वो कांप रहे थे, लेकिन कमजोरी से नहीं, बल्कि उस शक्ति से जिसे वो अब तक रोके हुए था। अगम्य लोक का आसमान अब भी फटा हुआ था। दरार के उस पार देवगढ़ जल रहा था। घर, गलियां, मंदिर, स्कूल सब आग में थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि आग धुआं नहीं कर रही थी। वो आग किसी भावना की तरह लग रही थी, जैसे क्रोध को जला दिया गया हो। मीरा उसके पास खड़ी थी। उसकी नीली आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन थकान थी। ये सिर्फ एक झलक है, उसने कहा, अभी सब बच सकता है। आरव ने उससे पूछा कि कैसे। मीरा ने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली, जैसे सच बोलने से पहले उसे खुद को तैयार करना पड़ा हो। अगम्य लोक और इंसानी दुनिया जुड़े हुए हैं, उसने कहा। अगर एक गिरेगी तो दूसरी भी बचेगी नहीं। तुम्हारे पिता ने इस संतुलन को ताकत से पकड़े रखा है, लेकिन ताकत सड़ जाती है। आरव ने सिंहासन की ओर देखा। उसका पिता नहीं, राजा अब भी वहां खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई पहले से ज्यादा लंबी थी, जैसे अंधेरा उसे निगल रहा हो। राजा की आवाज गूंजी, बहुत हुआ, फैसला करो। उसी पल विद्रोहियों में हलचल हुई। उनमें से एक आगे आया। उसका चेहरा अधजला था, लेकिन आंखों में डर नहीं था। राजकुमार, उसने कहा, हमें राजा नहीं चाहिए, हमें अंत चाहिए। आरव का दिल बैठ गया। अंत? हां, उस प्राणी ने कहा, ये लोक एक गलती है। इसे बनाया गया था शक्ति के लालच में, अब इसे मिटना चाहिए। मीरा ने चिल्लाकर कहा, तुम जानते नहीं हो क्या बोल रहे हो। लेकिन विद्रोही मुस्कराया, हम सब जानते हैं, इसलिए तो अब डर नहीं लगता। राजा हंसा। उसकी हंसी में अपनापन नहीं था। देखा बेटा, यही होता है जब व्यवस्था कमजोर होती है, सब कुछ जलाना चाहते हैं। आरव ने पहली बार अपने पिता की तरफ नफरत से देखा। आपने ये सब बनाया, उसने कहा, आपने लोगों को बदला, मारा, तोड़ा। राजा की आंखों में गुस्सा आया। मैंने बचाया, वो गरजा। अगर मैंने सौदा नहीं किया होता तो देवगढ़ कब का मिट चुका होता। लेकिन किस कीमत पर? आरव चिल्लाया। एक पल की खामोशी छा गई, फिर राजा ने धीरे से कहा, तुम्हारी मां की। ये शब्द किसी हथौड़े की तरह गिरे। आरव की यादें टूटने लगीं। उसकी मां की मुस्कान, उसकी लोरियां, वो रात जब उसने कहा था कि देवगढ़ छोड़ दो, वो रात जब वो अचानक गायब हो गई थी। उसे बताया गया था कि वो बीमार थी। झूठ। मीरा ने सिर झुका लिया। मैंने सच नहीं बताया, उसने कहा, क्योंकि अगर तुम पहले जान जाते तो ये लोक अभी तक जल चुका होता। आरव की आंखों से आंसू नहीं निकले। उसकी जगह कुछ और बहने लगा। रोशनी और अंधेरा एक साथ। उसके पंख अपने आप फैल गए। महल की छत टूटने लगी। राजा पीछे हटा। पहली बार उसके चेहरे पर डर था। तुम नहीं जानते कि क्या कर रहे हो, उसने कहा। शायद, आरव ने जवाब दिया, लेकिन अब मैं भागूंगा नहीं। उसी पल विद्रोहियों ने हमला कर दिया, लेकिन
वो हमला राजा पर नहीं था, वो हमला दरार पर था। उस जगह पर जहां दोनों दुनिया जुड़ी थी, अगर वो टूट जाती तो सब खत्म हो जाता। मीरा दौड़ी, उसने अपने निशान को छुआ। इस बार नीली आग नहीं निकली बल्कि सफेद रोशनी फैली। ये मत करो, वो चिल्लाई। विद्रोही नेता रुका। तुम भी तो जानती हो, उसने कहा, ये अंत ही मुक्ति है। आरव ने दोनों के बीच खड़े होकर हाथ उठाया। हवा रुक गई, आग जम गई, समय जैसे थम गया। उसने महसूस किया, ये शक्ति आदेश से नहीं चलती, ये भावना से चलती है। उसने आंखें बंद की और पहली बार अपने डर को स्वीकार किया। मां को खोने का डर, खुद को खो देने का डर, और सबसे बड़ा डर अपने पिता जैसा बन जाने का। जब उसने आंखें खोली तो सब बदल चुका था। दरार छोटी हो गई थी, आग शांत थी, विद्रोही घुटनों पर थे, राजा जमीन पर गिर चुका था। राजा ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुमने संतुलन बदला तो मैं मिट जाऊंगा। आरव ने उसकी तरफ देखा, शायद यही जरूरी है। मीरा ने धीरे से कहा, अगर राजा मरेगा तो अगम्य लोक को नया संरक्षक चाहिए। आरव समझ गया, ये ताज की लड़ाई नहीं थी, ये बलिदान की मांग थी, वही बलिदान, लेकिन इस बार स्वेच्छा से। राजा ने हंसने की कोशिश की, तो आखिरकार तुम वही करोगे जो मैंने किया। आरव ने सिर हिलाया, नहीं, मैं वो करूंगा जो आपने नहीं किया। उसने अपनी शक्ति को दरार में प्रवाहित किया, लेकिन उसे बंद करने के लिए नहीं, उसे बदलने के लिए। अगम्य लोग कांप उठा, दीवारें पिघलने लगीं, जीव चीखने लगे, लेकिन दर्द से नहीं, बदलाव से। राजा की देह टूटने लगी, वो धूल में बदल रहा था। जाते जाते उसने आरव की तरफ देखा, माफ करना, उसने कहा, और फिर वो नहीं रहा। खामोशी छा गई। मीरा ने आरव को देखा, अब क्या? आरव ने ऊपर देखा, आसमान अब बैंगनी नहीं था, उसमें हल्की सी रोशनी थी। अब शुरुआत, उसने कहा। लेकिन उसी पल देवगढ़ की तरफ से एक नई दरार खुली। इस बार उससे कोई राक्षस नहीं निकला, एक इंसान निकला, और उसके माथे पर वही निशान था जो मीरा के माथे पर था। वो मुस्कराया और बोला, तो असली खेल अब शुरू हुआ। सब्सक्राइब दिस चैनल। उस इंसान को देखते ही अगम्य लोक में अजीब सी हलचल फैल गई। वो राक्षस नहीं था, फिर भी उससे ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि यहां कोई उसे रोक नहीं सकता। उसके माथे पर बना निशान मीरा के निशान जैसा था, लेकिन उसका रंग अलग था, नीले की जगह गहरा लाल, जैसे सूखा हुआ खून। मीरा ने एक कदम पीछे हटाया, उसके होंठ कांपे, लेकिन आवाज नहीं निकली। आरव ने यह देख लिया, पहली बार उसे एहसास हुआ कि मीरा किसी से डरती है, और अगर मीरा डर रही थी तो इसका मतलब साफ था, ये इंसान कोई साधारण खतरा नहीं था। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि चेतावनी थी। वो इंसान मुस्कराया, नामों का यहां कोई मतलब नहीं, उसने कहा, लेकिन अगर जरूरी है तो तुम मुझे कालदूत कह सकते हो। अगम्य लोक की जमीन हल्के से कांपी, कुछ जीव फुसफुसाने लगे। ये नाम पहले भी सुना गया था, लेकिन कभी जोर से नहीं बोला गया था। मीरा ने आखिरकार कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। कालदूत ने उसकी तरफ देखा, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई, और तुम्हें सच नहीं छुपाना चाहिए था। आरव के दिमाग में खतरे की घंटी बज गई, कौन सा सच? मीरा ने नजरें झुका लीं, उसकी चुप्पी किसी जवाब से ज्यादा भारी थी। कालदूत ने धीरे धीरे अगम्य लोक को देखा, राजा गया, संतुलन बदला, और तुम सबको लगता है कि कहानी खत्म हो गई, उसने कहा, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई है। आरव ने अपने पंख फैलाए, हवा में हल्का सा कंपन हुआ। सीधा बोलो, तुम क्या चाहते हो? वही जो हमेशा से चाहा गया है, कालदूत ने कहा, पूर्ण शक्ति, बिना शर्त, बिना सीमा। मीरा ने तेजी से कहा, यह मना है। कालदूत हंसा, मना किसने किया? उसी ने जिसने खुद नियम तोड़ दिए। उसने आरव की तरफ उंगली उठाई, तुमने।
आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर कुछ हिला। क्या उसने सच में कोई सीमा तोड़ी थी? उसने लोक को बदला था, लेकिन क्या वो बदलाव सही था? कालदूत आगे बढ़ा, हर कदम के साथ जमीन जैसे पीछे हट रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम पहले हो, उसने कहा। पहले भी चुने हुए आए थे, पहले भी एक मीरा थी, और हर बार कहानी एक जैसी खत्म हुई। मीरा ने चीखकर कहा, झूठ। कालदूत ने उसकी आंखों में देखा, तो तुम्हें याद क्यों नहीं आता? मीरा का सिर दर्द से झुक गया। उसने अपने माथे को पकड़ा, निशान जलने लगा। उसकी यादें टूटने लगी, चेहरे, नाम, जगह। आरव ने उसे संभाल लिया। मीरा, उसने कहा। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, वो सही कह रहा है, मैं सब कुछ भूलती आई हूं। आरव का दिल बैठ गया। क्या मतलब? कालदूत ने जवाब दिया, मीरा संरक्षक नहीं है, वो रीसेट है। हवा भारी हो गई। जब भी अगम्य लोक नियंत्रण से बाहर जाता है, कालदूत बोला, तब एक मीरा बनाई जाती है। यादों के बिना, सिर्फ आदेश के साथ चुने हुए को मार्ग दिखाओ, लेकिन सच मत बताओ। मीरा रो रही थी, लेकिन आंसू नहीं गिर रहे थे। मैं बनाई गई हूं। आरव ने उसे देखा पहली बार। उसे एहसास हुआ कि मीरा की इंसानियत शायद उसकी यादों से नहीं, उसके चुनावों से बनी थी। तो तुम क्या हो? आरव ने कालदूत से पूछा। मैं वो हूं जो कभी रीसेट नहीं होता, उसने कहा। मैं हर चक्र से गुजरा हूं, हर राजा को गिरते देखा है, हर चुने हुए को टूटते देखा है। तुम समय से जुड़े हो, आरव ने कहा। कालदूत की आंखों में चमक आई, अंततः समझे। उसी पल अगम्य लोक का आसमान फिर से बदलने लगा, लेकिन इस बार दरार नहीं बनी। आसमान नीचे झुकने लगा, जैसे समय खुद दबाव में हो। कालदूत ने कहा, तुमने संतुलन बदला, लेकिन समय को नहीं छुआ, और यही तुम्हारी गलती है। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, अगर समय बदला गया तो सब कुछ मिट जाएगा, या फिर सही हो जाएगा, कालदूत ने कहा। उसने हाथ उठाया, हवा में अजीब सी घड़ी की टिक टिक गूंजी। अगम्य लोक के कुछ हिस्से अचानक पीछे जाने लगे, टूटे स्तंभ जुड़ने लगे, राजा का सिंहासन फिर से आकार लेने लगा। आरव चौंक गया, तुम उसे वापस ला रहे हो? नहीं, कालदूत बोला, मैं विकल्प दिखा रहा हूं। आरव ने अपनी शक्ति छोड़ी, समय और शक्ति टकराए, पूरा लोक चीख उठा। मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी। आरव ने कालदूत को पकड़ा, बस। कालदूत ने पहली बार गंभीरता से उसे देखा। अगर तुम मुझे रोकोगे, उसने कहा, तो अगला चक्र शुरू होगा। नई मीरा, नया राजा, नया बलिदान, सब कुछ फिर से। आरव की पकड़ ढीली हो गई। यही तो वो नहीं चाहता था। तो रास्ता क्या है? उसने पूछा। कालदूत ने धीरे से कहा, चक्र तोड़ो। कैसे? राजा बनकर नहीं, कालदूत ने कहा, बल्कि साक्षी बनकर। आरव समझ नहीं पाया, साक्षी? वो जो सत्ता नहीं चलाता, कालदूत बोला, लेकिन हर सत्ता को उजागर करता है, जो छुपा है उसे सामने लाता है, चाहे कीमत कुछ भी हो। मीरा होश में आई। उसने आरव को देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि स्पष्टता थी। अगर तुम साक्षी बने, उसने कहा, तो तुम किसी भी लोक के नहीं रहोगे। आरव ने चारों ओर देखा। अगम्य लोक, देवगढ़, इंसानी दुनिया, तीनों उसकी आंखों में एक साथ थे। पहली बार उसने समझा कि उसकी शक्ति विनाश के लिए नहीं, बल्कि पर्दा हटाने के लिए है। कालदूत मुस्कराया, अब समझे क्यों खेल शुरू हुआ है। अचानक देवगढ़ की तरफ से चीखें सुनाई दी, लेकिन इस बार आग नहीं थी। लोग थे जागते हुए, याद करते हुए, सच को महसूस करते हुए। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, लोग देख रहे हैं। आरव ने सिर हिलाया, और जो देखता है वो फिर अंधा नहीं बन सकता। कालदूत पीछे हटने लगा। तुमने चुनाव कर लिया है, उसने कहा। अब दुश्मन सिर्फ मैं नहीं रहूंगा। मुझे पता है, आरव ने कहा। कालदूत मुस्कराया और समय में घुल गया। अगम्य लोक शांत हो गया, बहुत शांत।
मीरा ने पूछा, अब क्या होगा? आरव ने ऊपर देखा, जहां अब कोई दरार नहीं थी, लेकिन सब कुछ खुला था। अब सच बहेगा, उसने कहा, और जब सच बहता है तो राक्षस छुप नहीं पाते। लेकिन उसी पल दूर कहीं किसी और लोक में किसी और शक्ति ने आंखें खोली और उसने कहा, तो साक्षी पैदा हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि आरव को अपनी सांसों की आवाज भी बाहर की लग रही थी। अगम्य लोक शांत था, लेकिन ये शांति किसी तूफान के बाद की नहीं थी, बल्कि तूफान से ठीक पहले की थी। मीरा उसके पास खड़ी थी, पर अब वो वैसी नहीं लग रही थी जैसी पहले थी, जैसे कालदूत के शब्दों ने उसके अंदर कुछ स्थायी रूप से बदल दिया हो। आरव ने महसूस किया कि अब वो किसी सिंहासन से बंधा नहीं है, लेकिन इसका मतलब आजादी नहीं था। इसका मतलब था जिम्मेदारी, ऐसी जिम्मेदारी जिसमें कोई ताज नहीं, कोई जयकार नहीं, सिर्फ सच था। मुझे कुछ दिख रहा है, मीरा ने अचानक कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कंपन था। क्या? आरव ने पूछा। मीरा ने अपनी आंखें बंद की। उसके माथे का निशान इस बार जला नहीं, बल्कि ठंडा हो गया। एक और लोक, उसने कहा, अगम्य लोक से भी पुराना। वहां शक्ति नहीं पूजी जाती, वहां कहानी पूजी जाती है। आरव समझ गया, वो लोग जो सच को लिखते हैं। मीरा ने सिर हिलाया, और मिटाते भी हैं। हवा बदली। अगम्य लोक की जमीन धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो। उसके पीछे जो दिखाई दिया वो कोई जगह नहीं थी, वो यादों का समंदर था। अनगिनत घटनाएं, चेहरे, युद्ध, बलिदान, सब एक साथ बहते हुए। ये क्या है? आरव ने पूछा। साक्षियों का मार्ग, मीरा ने कहा। हर साक्षी को यहां से गुजरना पड़ता है। अगर तुम टूट गए तो तुम भी बस एक कहानी बन जाओगे। आरव ने कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने उस बहाव में प्रवेश किया, उसकी यादें उस पर टूट पड़ी। बचपन, डर, मां की मौत, पिता का बदलना, सब कुछ। लेकिन इस बार वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कहानी गढ़ी गई थी। किसी न किसी ने सच को थोड़ा थोड़ा मोड़ा था। अचानक उसने देखा, देवगढ़ की एक पुरानी सभा, लोग इकट्ठा थे। एक आदमी खड़ा था जिसने पहली बार अगम्य लोक से सौदा किया था। वो कोई राजा नहीं था, वो एक कथावाचक था। लोगों को डर चाहिए, उस आदमी ने कहा था, और डर के साथ कहानी। आरव का दिल बैठ गया। तो ये सब शक्ति से पहले शुरू हुआ। मीरा की आवाज आई, लेकिन वो दूर से लग रही थी। हां, राक्षस बाद में आए, पहले कहानी आई। बहाव तेज हो गया। आरव ने देखा कि कैसे हर चक्र में सच को थोड़ा बदला गया, कैसे मीरा जैसी संरक्षक बनाई गई ताकि चुने हुए को पूरी सच्चाई कभी न मिले, और कैसे कालदूत जैसे अस्तित्व समय को पकड़कर बैठे रहे ताकि कहानी हमेशा उनके हिसाब से चले। तभी बहाव थम गया। आरव एक जगह खड़ा था जो खाली थी, न जमीन न आसमान, सिर्फ एक व्यक्ति सामने खड़ा था। साधारण कपड़े, थकी हुई आंखें, लेकिन चेहरे पर अजीब सी स्थिरता। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। मैं पहला साक्षी था, उस व्यक्ति ने कहा, और आखिरी भी होना चाहिए था। आरव ने महसूस किया, ये दुश्मन नहीं था, ये टूटा हुआ सच था। तुमने सब क्यों होने दिया? आरव ने पूछा। पहले साक्षी ने हल्की मुस्कान दी, क्योंकि मैंने सोचा कि लोग सच से ज्यादा कहानी चाहते हैं, और शायद मैं गलत था। उसने आरव की तरफ देखा। अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हें वो करना होगा जो मैंने नहीं किया। क्या? आरव ने पूछा। लोगों को सच देना, उसने कहा, बिना उसे सुंदर बनाए। उस पल आरव समझ गया, यही उसकी परीक्षा थी, शक्ति से नहीं, साहस से। अचानक बहाव फट गया। आरव वापस अगम्य लोक में था, लेकिन अब लोक वैसा नहीं था। दीवारों पर, दरारों में चेहरों की परछाइयां थीं। वो लोग थे इंसानी दुनिया के जो सवाल पूछने लगे थे। मीरा ने उसकी तरफ देखा। देवगढ़ बदल रहा है, उसने कहा। लोग डर नहीं रहे, वो पूछ रहे हैं। और यही सबसे खतरनाक बात थी। उसी पल एक नई उपस्थिति महसूस हुई। कोई गूंज नहीं,
कोई धमाका नहीं, बस एक शांत दबाव। अगम्य लोक के एक कोने से एक आकृति उभरी। वो कालदूत जैसा नहीं था, वो मुस्कुरा भी नहीं रहा था। तुमने नियम तोड़े, उस आकृति ने कहा। मैंने सच खोला, आरव ने जवाब दिया। सच अव्यवस्था लाता है, उस आकृति ने कहा। मैं व्यवस्था हूं। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, यह है संग्रहकर्ता। आरव समझ गया, ये वो था जो तय करता था कि कौन सी कहानी बचेगी और कौन सी मिटेगी। संग्रहकर्ता ने हाथ उठाया। आसपास की परछाइयां गायब होने लगी, लोग अपनी यादें खोने लगे, सवाल फिर से दबने लगे। आरव ने पहली बार डर महसूस किया, अगर ये जीत गया तो सब कुछ फिर वैसा ही हो जाएगा, शांत, नियंत्रित, झूठा। उसने अपने अंदर झांका, शक्ति नहीं खोजी, कहानी खोजी। उसने बोलना शुरू किया। कोई मंत्र नहीं, कोई आदेश नहीं, उसने बस सच कहा। अपने बारे में, अपनी मां के बारे में, अपने पिता की गलती के बारे में, अगम्य लोक के सौदे के बारे में। हर शब्द के साथ एक परछाई वापस आई। संग्रहकर्ता पीछे हटा। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। साक्षी बन रहा हूं, आरव ने कहा। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे याद नहीं आया, पहली बार उसने चुना। संग्रहकर्ता की आकृति टूटने लगी। अगर हर कोई साक्षी बन गया, उसने कहा, तो कोई भी कहानी नहीं बचेगी। आरव ने कहा, यही बात है। एक जोरदार कंपन हुआ। अगम्य लोक का एक हिस्सा बिखर गया, लेकिन नष्ट नहीं हुआ, वो खुल गया। देवगढ़ में लोग जाग चुके थे। डर था, लेकिन अंधापन नहीं था। मीरा ने धीमे से कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। आरव ने आसमान की तरफ देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि साक्षी होना मतलब अकेला होना नहीं है, मतलब है पहला होना। लेकिन उसी पल समय में एक हलचल हुई, कहीं दूर, बहुत दूर। कालदूत ने आंखें खोली। अब खेल सच में खतरनाक हो गया है, उसने कहा, क्योंकि अब कहानी मेरे हाथ से निकल रही है। और समय ने एक नया पन्ना पलट दिया। समय रुका नहीं था, लेकिन अब वो सीधा भी नहीं चल रहा था, जैसे किसी ने नदी में पत्थर फेंक दिया हो और लहरें उल्टी दिशा में टकरा रही हों। आरव ने यह सबसे पहले अपने सीने में महसूस किया। दिल की धड़कन के बीच खाली जगह, वहां डर नहीं था, वहां चेतावनी थी। देवगढ़ में लोग जाग चुके थे, पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना कि सवाल पूछ सकें। और सवाल अगम्य लोक के लिए सबसे बड़ा जहर थे। हर सवाल के साथ दीवारों पर दरारें फैल रही थीं। हर याद जो वापस आती, वो किसी पुराने नियम को तोड़ देती। मीरा चुप थी। बहुत देर से उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो किसी और ही जगह देख रही थी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। इस बार उसे झटका नहीं लगा। पहली बार मीरा ने इंसान की तरह सांस ली। कुछ बदल रहा है, उसने कहा, मेरे अंदर। यादें? आरव ने पूछा। मीरा ने सिर हिलाया, नहीं, विकल्प। उसी पल हवा में हलचल हुई, लेकिन ये कालदूत की तरह नाटकीय नहीं थी। ये शांत थी, जैसे कोई बिना आवाज के कमरे में दाखिल हो गया हो। अगम्य लोक के बीचों बीच एक रेखा उभरी, सीधी, स्थिर। समय वहां रुका हुआ लग रहा था। रेखा के बीच से कालदूत निकला, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी, उसकी आंखों में थकान थी, जैसे कोई बहुत लंबा खेल खेलते खेलते अब आखिरी चाल चलने आया हो। तुम्हें पता है, उसने कहा, सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? आरव ने जवाब नहीं दिया। वो सच, कालदूत ने खुद ही कहा, जिसे बहुत ज्यादा लोग जान लें। मीरा ने आगे बढ़कर कहा, तो तुम लोगों को अंधा क्यों बनाना चाहते हो? कालदूत ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि मैंने देखा है कि सच के बाद क्या आता है। उसने हाथ उठाया। हवा में दृश्य बनने लगे, शहर, देश, दुनिया। लोग सच जानने के बाद एक दूसरे पर टूटते हुए, विश्वास के नाम पर युद्ध, पहचान के नाम पर नरसंहार। सच व्यवस्था नहीं लाता, कालदूत बोला, वो अराजकता लाता है। आरव ने देखा, लेकिन झुका नहीं। और झूठ क्या लाता है?
उसने पूछा। शांति। कालदूत की आवाज धीमी हो गई। नियंत्रण। यही शब्द था, नियंत्रण। तुम साक्षी बनना चाहते हो, कालदूत ने कहा, लेकिन साक्षी भी हस्तक्षेप करता है। फर्क बस इतना है कि वो खुद को निर्दोष समझता है। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, तुम समय के रक्षक नहीं हो। कालदूत ने पहली बार उसकी बात मानी। नहीं, मैं समय का थका हुआ कैदी हूं। उसने सच बताया, कैसे हर चक्र में, हर बार जब सच खुलने लगता था, दुनिया खुद को नष्ट कर लेती थी। कैसे उसने पहली बार हस्तक्षेप किया, लोगों को भूलने में मदद की, कैसे भूल ने शांति दी और कैसे वो शांति धीरे धीरे आदत बन गई। मैंने खुद को खलनायक बना लिया, उसने कहा, ताकि कहानी चलती रहे। आरव ने महसूस किया, ये लड़ाई अच्छाई और बुराई की नहीं थी, ये डर और भरोसे की थी। उसी पल अगम्य लोक के अलग अलग हिस्सों में रोशनी जली, लोग प्रकट होने लगे। साधारण इंसान, देवगढ़ के और दूसरे शहरों के भी। उनकी आंखों में डर था, लेकिन भागने की इच्छा नहीं। ये क्या है? कालदूत ने कहा। मीरा ने जवाब दिया, ये साक्षी हैं। असंभव, कालदूत बोला। आरव ने कहा, नहीं, संक्रामक। लोग बोलने लगे, अपने अपने सच, छोटे, अधूरे, लेकिन असली। कोई चिल्ला नहीं रहा था, कोई हमला नहीं कर रहा था, बस कह रहा था, मेरे साथ ये हुआ। अगम्य लोक कांप उठा, क्योंकि ये वो भाषा थी जिसे वो समझ नहीं सकता था। कालदूत पीछे हटा, समय उसके चारों ओर अस्थिर होने लगा। अगर ये जारी रहा, उसने कहा, तो मैं मिट जाऊंगा। शायद, आरव ने कहा, लेकिन शायद तुम्हें मिटना नहीं पड़ेगा। कालदूत रुका। क्या मतलब? तुम अकेले बोझ उठा रहे हो, आरव ने कहा। छोड़ दो। मीरा ने धीरे से कहा, तुम भी साक्षी बन सकते हो। कालदूत हंसा, कड़वा, थका हुआ, मैं बहुत कुछ कर चुका हूं। हम सबने, आरव ने कहा। एक पल के लिए समय सच में रुक गया। फिर कालदूत ने हाथ नीचे कर लिया। रेखा गायब हो गई। समय फिर से बहने लगा, लेकिन इस बार सीधा नहीं, साझा। कालदूत की आकृति धुंधली होने लगी। अगर ये विफल हुआ, उसने कहा, तो याद रखना, मैं लौटूंगा नहीं। आरव ने सिर हिलाया। ठीक है। कालदूत समय में घुल गया, बिना धमाके के, बिना डर के। अगम्य लोक बदल रहा था। वो टूट नहीं रहा था, वो हल्का हो रहा था, जैसे किसी ने भारी पर्दा हटा दिया हो। मीरा ने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब निशान नहीं चमक रहा था, वो बस एक लड़की थी, थकी हुई लेकिन आजाद। मैं अब रीसेट नहीं हूं, उसने कहा। आरव ने मुस्कराया, नहीं, तुम कहानी हो। दूर कहीं किसी और लोक में संग्रहकर्ता ने यह सब देखा। उसने पहली बार घबराहट महसूस की। अगर हर कोई साक्षी बन गया, उसने फुसफुसाया, तो मुझे कौन याद रखेगा? और यही उसका डर था, क्योंकि अगली लड़ाई शक्ति या समय की नहीं थी। अगली लड़ाई याद रखने और भुला देने की थी। और कहानी अभी आधी भी खत्म नहीं हुई थी। जब पहली याद गायब हुई, किसी ने शोर नहीं मचाया। कोई चीखा नहीं, कोई गिरा नहीं, कोई समझ ही नहीं पाया कि कुछ छीना गया है। देवगढ़ की एक बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। एक लड़का मुस्कुराता हुआ, वो उसे रोज देखती थी, लेकिन आज उसने तस्वीर को पलट दिया खाली मन से। उसे याद ही नहीं था कि ये किसकी है। दिल में हल्का सा खालीपन था, लेकिन कारण नहीं। अगम्य लोक में उसी पल एक हल्की सी लहर उठी। आरव ने महसूस किया, ये शक्ति का कंपन नहीं था, ये कुछ और था, जैसे किसी ने दुनिया से एक रंग खींच लिया हो। उसने आंखें बंद की और देखा, एक याद धुंध में बदलती हुई। शुरू हो गया, मीरा ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने पूछा, क्या? मीरा ने निगलते हुए कहा, संग्रहकर्ता ने हमला नहीं किया, उसने मिटाना शुरू कर दिया है। कैसे? सबसे आसान चीज को, मीरा ने जवाब दिया, याद को।
अगम्य लोक की दीवारें बदल रही थीं, उन पर उभरे चेहरे अब धुंधले पड़ने लगे थे। कुछ परछाइयां बिना आवाज के गायब हो रही थीं। कोई चीख नहीं थी, क्योंकि दर्द याद के साथ ही मिट जाता था। अगर लोग भूल गए, आरव ने कहा, तो वो साक्षी कैसे रहेंगे? मीरा ने उसकी तरफ देखा। नहीं रहेंगे। यही योजना थी। संग्रहकर्ता सामने नहीं आया। वो जरूरत से ज्यादा चालाक था। उसने सीधी लड़ाई नहीं चुनी, उसने नीम काटनी शुरू कर दी। आरव ने अपनी चेतना फैलाने की कोशिश की, पहले की तरह नहीं, शक्ति से नहीं, बल्कि जुड़ाव से। उसने साक्षियों को महसूस किया, लोग जो सच बोल रहे थे अपने अपने तरीके से। और फिर उसने उसे देखा। एक लड़का, मुश्किल से 20 साल का, एक गली में खड़ा, हाथ कांप रहे थे। वो बोल रहा था, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। मेरे पिता वापस नहीं आए, वो कह रहा था। उन्होंने कहा था बस काम है। फिर वाक्य अधूरा रह गया। लड़के की आंखें खाली हो गईं। उसने चारों तरफ देखा। मैं क्या कह रहा था? आरव की सांस रुक गई। पहला टूट गया, मीरा ने कहा। आरव ने जोर से कहा, नहीं। वो लड़के तक पहुंचा, शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि उस जगह जहां सच रहता है। रुको, उसने कहा। लड़का रुका। आप ही कौन हैं? आरव ने कहा, तुम साक्षी हो। लड़का भ्रमित था। मैं। आरव ने उसकी आंखों में देखा। हां, तुमने सवाल किया था, तुमने डर के बावजूद सच बोला था। लड़के के चेहरे पर कुछ हिला, एक झिलमिलाहट याद लौटने की कोशिश कर रही थी। तभी हवा भारी हो गई। एक ठंडी सपाट उपस्थिति फैल गई। संग्रहकर्ता प्रकट नहीं हुआ, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह थी, जैसे कोई विशाल दिमाग जो तय कर रहा हो कि क्या बचेगा। यह असंतुलन है। एक आवाज गूंजी, बिना मूंद के, बिना दिशा के। आरव ने कहा, यह इंसानियत है। इंसानियत अराजक है, आवाज ने कहा। यादें बोझ हैं। मीरा ने आगे बढ़कर कहा, यादें पहचान हैं। पहचान संघर्ष है। संग्रहकर्ता ने कहा, मैं संघर्ष नहीं चाहता। लड़का जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ सिर पर थे। मुझे कुछ याद आ रहा है, उसने कहा, और दर्द हो रहा है। आरव ने कहा, हां, क्योंकि सच दर्द देता है। तो उसे क्यों बचाए? संग्रहकर्ता ने पूछा। आरव ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब आसान नहीं था। उसी पल और यादें गिरी। शहरों में, देशों में, कोई मां अपने बच्चे का चेहरा भूल गई। कोई आदमी ये भूल गया कि वो किससे नफरत करता था और क्यों। दुनिया शांत हो रही थी, बहुत ज्यादा शांत। मीरा रोने लगी। ये शांति झूठी है। आरव ने पहली बार महसूस किया, शायद संग्रहकर्ता गलत नहीं था। अगर सब भूल जाए तो कोई दर्द नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं, कोई टूटन नहीं। लेकिन फिर उसने देखा एक बच्ची जो अपनी मां को पहचान नहीं पा रही थी, और मां जो मुस्कुराते हुए भी अंदर से मर रही थी। आरव की मुट्ठियां कस गईं। बस, उसने कहा। उसने वो किया जो उसने कभी नहीं किया था। उसने सच को मजबूर नहीं किया, उसने याद को सुरक्षित नहीं किया। उसने चयन दिया। उसने लड़के से कहा, अगर तुम चाहो तो भूल सकते हो, दर्द चला जाएगा। लड़के ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। और अगर मैं न भूलूं, आरव ने कहा, तो तुम टूटोगे, लेकिन तुम रहोगे। लड़के ने लंबी सांस ली। मैं रहना चाहता हूं, उसने कहा। उस पल कुछ बदला। संग्रहकर्ता की मौजूदगी कांप गई। ये विकल्प नहीं होना चाहिए, उसने कहा। मीरा ने कहा, यही फर्क है। लेकिन कीमत तुरंत आई। लड़के ने चीख मारी। उसकी यादें वापस आईं, पूरी, कच्ची, निर्दयी। वो जमीन पर गिर पड़ा, सांसें तेज, आंखें खुली। और फिर वो शांत हो गया, बहुत शांत। मीरा ने आगे बढ़कर उसकी नब्ज देखी, फिर धीरे से सिर हिलाया।
वो टूट गया, उसने कहा। आरव के अंदर कुछ बिखर गया। पहला साक्षी मर चुका था सच चुनकर। संग्रहकर्ता की आवाज गूंजी, देखा, यही होता है। आरव चिल्लाया, तुमने उसे मारा? नहीं, संग्रहकर्ता ने कहा, तुमने मारा विकल्प देकर। ये शब्द जहर की तरह उतरे। मीरा कांप रही थी। आरव ने आंखें बंद की। उसके सामने सारे साक्षी थे, जिंदा, टूटते हुए, डगमगाते हुए। अगर वो सच बोलेगा, लोग मरेंगे। अगर वो भूलने देगा, लोग खाली हो जाएंगे। यही असली युद्ध था। उसने संग्रहकर्ता की तरफ देखा। तुम जीत नहीं रहे, उसने कहा, लेकिन मैं भी नहीं। यही संतुलन है, संग्रहकर्ता ने कहा। आरव ने सिर हिलाया, नहीं, ये ठहराव है। उसने लड़के के पास घुटने टेक दिए, उसके माथे पर हाथ रखा। कोई शक्ति नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक वाक्य, मुझे माफ करना। उस पल अगम्य लोक ने प्रतिक्रिया दी। दीवारें नहीं टूटी, आसमान नहीं फटा, लेकिन कुछ और हुआ। लोगों ने देखा, साक्षियों ने देखा कि सच बोलने की कीमत क्या है। और फिर भी कुछ लोग आगे आए, डरते हुए, कांपते हुए, लेकिन चुप नहीं। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, यह रुकने वाला नहीं है। आरव ने खड़े होकर कहा, मुझे पता है। संग्रहकर्ता चुप था, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया, यादें मिटाई जा सकती हैं, शक्ति छीनी जा सकती है, लेकिन चुना हुआ बलिदान उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। दूर कहीं समय की परतों में कालदूत ने यह सब देखा। उसने आंखें बंद की। अब उसने कहा, कहानी सच में खतरनाक हो गई है। और अगम्य लोक के सबसे गहरे हिस्से में, जहां कभी कोई नहीं गया था, एक नया द्वार खुला। उस द्वार पर लिखा था, यहां से कोई साक्षी वापस नहीं आता। आरव ने उसे देखा और आगे बढ़ गया। रात बिल्कुल स्थिर थी, हवा चल रही थी, लेकिन पत्ते नहीं हिल रहे थे, जैसे पूरी दुनिया सांस रोककर किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। आरव उस पत्थर के सामने खड़ा था, जिसे सदियों से निषिद्ध शक्ति का स्तंभ कहा जाता था। उसके चारों ओर टूटी जमीन, काली दरारें और हवा में तैरती अजीब चमक सब कुछ बता रहा था कि ये जगह साधारण नहीं है। जैसे ही आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके दिमाग में तेज दर्द उठा। यादें नहीं, बल्कि ऐसी चीजें जो उसने कभी जी ही नहीं थी। वो गिर पड़ा और उसी पल उसका सच खुलने लगा। हजारों साल पहले कोई दुनिया नहीं थी जैसी आज है, ना दिन, ना रात, ना जन्म, ना मृत्यु। सिर्फ शक्तियां थीं, असीम, अनंत। उन शक्तियों में सबसे प्रबल थी कालेथर। समय, स्मृति और अंत तीनों उसी के अधीन थे। लेकिन कालेथर ने एक भूल कर दी। उसने सोचना शुरू कर दिया, और सोच से इच्छा जन्मी, इच्छा से अहंकार, और अहंकार से विभाजन। कुछ शक्तियां बदलना चाहती थीं, कुछ बचाना। यही टकराव बना राक्षसों की जड़। राक्षस किसी और लोक से नहीं आए थे, वे वही शक्तियां थीं जिन्होंने अपने लिए रूप चुना, और रूप चुनते ही वे सीमित हो गए। सीमाएं उन्हें पागल बना गईं। आरव की आंखें खुली, वो फिर से उसी जगह था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके सामने विराग खड़ा था, पहले जैसा नहीं। अब उसकी आंखों में इंसान का डर नहीं, बल्कि किसी प्राचीन प्राणी की थकान थी। अब समझ में आया, विराग की आवाज भारी थी। आरव ने दांत भींचे, तुम सबने दुनिया को तबाह किया। विराग मुस्कुराया, नहीं, हमने उसे रोका। उसने आसमान की ओर देखा, ये दुनिया पहले ही मर चुकी है, समय बस उसे चलाता जा रहा है। जैसे ही आरव ने स्तंभ को छुआ, उसके शरीर में दो शक्तियां टकराईं, एक उजली, एक काली। उसका शरीर कांपने लगा, हड्डियां जलने लगी, लेकिन दर्द से ज्यादा भारी था सच। उसे दिखा कि कैसे कुछ शक्तियों ने खुद को तोड़ दिया था,
अपनी अनंतता छोड़ दी थी और इंसानों के रूप में जन्म लिया था ताकि संतुलन बना रहे। उन्हीं में से एक था आरव का मूल। इसका मतलब साफ था, आरव इंसान नहीं था, पूरा देव भी नहीं, वो अधूरा था। तभी जमीन फट गई। एक विशाल आकृति बाहर आई। उसकी आंखों में तारों जितनी पुरानी रोशनी थी। उसका नाम था अनंत, पहला प्रहरी, अंतिम साक्षी। किसने मुझे जगाया? उसकी आवाज से हवा फटने लगी। विराग घुटनों पर गिर पड़ा। स्वामी। आरव पीछे हट गया। ये क्या है? अनंत ने उसे देखा और पहली बार मुस्कुराया। तुम मेरा उत्तर हो। अनंत ने सच बताया, कालेथर कभी नष्ट नहीं हुआ। उसने खुद को 3 हिस्सों में बांध दिया। एक हिस्सा अनंत, एक हिस्सा मानव वंश और तीसरा हिस्सा अब आरव के अंदर था। इसीलिए स्तंभ ने उसे चुना था। अनंत ने कहा, अगर तुम तीनों हिस्सों को जोड़ दो तो सब खत्म हो जाएगा। यह आरव की आवाज कांप रही थी। या समय ही खत्म हो जाएगा। आरव सन्न रह गया। समय के बिना यादें नहीं रहेंगी, मृत्यु का अर्थ नहीं रहेगा, जीवन अनिश्चित हो जाएगा। तभी मीरा वहां पहुंची, खून से लथपथ लेकिन जिंदा। आरव, उसकी आवाज टूट रही थी, अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। ये धमकी नहीं थी, ये सच था। समय के बिना प्रेम भी नहीं टिकता। आरव का दिल भर आया। अनंत ने हाथ बढ़ाया, चुनाव करो। विराग चिल्लाया, अब या कभी नहीं। आसमान दरकने लगा। दूर दूर तक राक्षस जाग उठे। आरव ने मीरा की ओर देखा, फिर स्तंभ की ओर। उसने फैसला किया। लेकिन उसी पल स्तंभ चमक उठा। पूरी दुनिया सफेद रोशनी में डूब गई और एक आवाज गूंजी, चयन अस्वीकार, अब सत्य स्वयं निर्णय लेगा। सफेद रोशनी अचानक बुझ गई। न अंधेरा बचा, न उजाला, बस एक अजीब सा ठहराव जहां सांसें चल रही थीं, पर समय नहीं। आरव को लगा जैसे उसका वजूद बिखर रहा हो। उसके कदम जमीन पर थे, लेकिन जमीन किसी युग की नहीं थी। यह जगह थी समय के बाद की। उसने चारों ओर देखा। हजारों दृश्य हवा में तैर रहे थे। कहीं युद्ध चल रहे थे, कहीं बच्चे जन्म ले रहे थे, कहीं सभ्यताएं राख बन रही थीं। सब कुछ एक साथ। और तभी उसने उसे देखा, मीरा। लेकिन ये वही मीरा नहीं थी जिसे वह जानता था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उनमें स्मृति थी अनगिनत युगों की। तुम यहां कैसे? आरव की आवाज भारी थी। मीरा ने हल्की मुस्कान दी। क्योंकि यह जगह कभी सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, आरव। मीरा ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही आरव ने उसे छुआ, उसका दिमाग फट पड़ा। उसे दिखा कि हर युग में, हर विनाश के बाद एक स्त्री जन्म लेती थी। कभी साधारण, कभी विदुषी, कभी योद्धा। लेकिन उसकी आंखें हमेशा एक सी रहती थीं। मैं स्मृति की वाहक हूं, मीरा बोली। जब कालेथर टूटा था, समय को चलाने के लिए यादों की जरूरत थी, और उन यादों को संभालने के लिए मुझे बनाया गया। आरव कांप गया। तो तुम सब जानती थी? सब नहीं। मीरा ने सिर झुकाया। सच भी खुद को टुकड़ों में देता है। चारों ओर की जगह कांपने लगी। दरारों से एक आकृति निकली, अनंत। लेकिन अब वह प्रहरी नहीं था, अब वह डरा हुआ था। तुमने नियम तोड़े, अनंत गरजा, सत्य को सामने लाकर। मीरा शांत रही। नियम तुम्हारे डर से बने थे, सत्य से नहीं। अनंत हंसा, कड़वा टूटा हुआ। अगर समय रुका तो सब खत्म हो जाएगा।
यही उसका सच बाहर आया। अनंत ने युगों से दुनिया को एक लूप में कैद कर रखा था। युद्ध, मृत्यु, पुनर्जन्म सब दोहराया जाता रहा, क्योंकि उसे डर था अंत से। राक्षस, युद्ध, तबाही, सब उस डर के नतीजे थे। आरिव आगे बढ़ा। उसके भीतर की काली और उजली शक्ति अब टकरा नहीं रही थी। वे एक दूसरे को समझ रही थी। अगर अस्तित्व डर पर टिका है, आरिफ बोला, तो उसका टूटना जरूरी है। अनंत चीखा, तुम नहीं समझते, मैं समझता हूं। आरिफ ने कहा, तुम अंत से भागते रहे और मैंने उसे स्वीकार कर लिया। आरिफ ने हाथ उठाया। पहली बार समय ने आदेश नहीं दिया, उसने स्वीकार किया। चारों ओर लूप टूटने लगे, यादें आजाद होने लगी, सभ्यताएं अपने असली अंत तक पहुंचने लगी। अनंत की आकृति कांपने लगी। वो चिल्लाया, मेरे बिना यह दुनिया टिक नहीं पाएगी। मीरा ने कहा, दुनिया किसी एक के सहारे नहीं चलती। और अनंत बिखर गया, किसी विचार की तरह जिसे अब कोई मानता नहीं। सब कुछ शांत हो गया, डरावनी शांति नहीं, सच्ची। आरव जमीन पर बैठ गया। मीरा उसके पास आकर बैठी। यह अंत है? मीरा ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। यह वो पल है जहां कहानी अब किसी के नियंत्रण में नहीं। लेकिन तभी दूर से एक नई धड़कन सुनाई दी। भारी, अजनबी। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। आरव, समय चला गया है, लेकिन नियमों के बिना दुनिया को देखने वाले आते हैं। अंधेरे में किसी ने कदम रखा। एक ठंडी अनजानी आवाज गूंजी। अब देव नहीं, अब प्रहरी नहीं, अब शिकारी आएंगे। समय के टूट जाने के बाद भी दुनिया रुकी नहीं थी। वो चल रही थी, लेकिन किसी तय रास्ते पर नहीं। हवा बह रही थी, पर यह तय नहीं था कि वह कल भी इसी दिशा में बहेगी या नहीं। सूरज उगता था, पर उसकी रोशनी में यह वादा नहीं था कि वह डूबेगा भी। लोग जी रहे थे, पर अब जीवन किसी नियम से बंधा नहीं था, वह केवल चुनाव था। आरव खड़ा था उस नई दुनिया के बीचों बीच, जहां अब वह किसी भविष्य को नहीं देख सकता था। पहली बार उसके सामने कोई दृष्टि नहीं खुल रही थी, कोई पूर्व ज्ञान नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। मीरा उसके पास खड़ी थी। अब उसकी आंखों में युगों की स्मृति नहीं थी, बल्कि एक इंसान की उलझन थी। वह अब सीमा नहीं थी, न ही वाहक, वह केवल मीरा थी। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अंधेरे की परतें धीमे धीमे हिल रही थीं। वे आवाजें जो पहले सिर्फ चेतना में गूंजती थीं, अब आकार लेने लगी थीं। वे आ चुके थे, शिकारी। वे किसी एक दिशा से नहीं आए। वे हर उस जगह से प्रकट हुए जहां नियमों की कमी थी, जहां कोई सीमा नहीं थी, जहां अस्तित्व खुला पड़ा था। उनकी उपस्थिति से हवा भारी हो गई। लोग बिना वजह कांपने लगे। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया, बिना यह जाने कि क्यों। शिकारी विनाश नहीं थे, वे निरीक्षक थे। वे उन दुनियाओं को देखते थे जो अपने ही भार से टूट सकती थीं। उनमें से एक चेतना आगे बढ़ी। उसकी कोई आंख नहीं थी, फिर भी वह सब देख रहा था। उसकी कोई आवाज नहीं थी, फिर भी हर कोई उसे सुन पा रहा था। यह संसार अस्थिर है। नियमों के बिना अस्तित्व लंबे समय तक नहीं टिकता। आरव ने पहली बार डर महसूस किया। न मृत्यु का डर नहीं, बल्कि इस बात का डर
कि शायद अनंत पूरी तरह गलत नहीं था। पूर्ण स्वतंत्रता अगर बिना समझ के मिले तो वह अराजकता बन जाती है। मीरा ने धीरे से कहा, वे इस दुनिया को मिटाना नहीं चाहते, वे बस यह जानना चाहते हैं कि क्या यह दुनिया खुद को संभाल सकती है। शिकारी की चेतना फिर गूंजी, या तो इस संसार को नए नियम दिए जाएंगे या फिर इसे समाप्त कर दिया जाएगा। यह कोई धमकी नहीं थी, यह एक प्रक्रिया थी। आरव समझ गया। अब कोई स्तंभ नहीं था, कोई अनंत नहीं था, कोई पुराना देव नहीं था जो फैसला ले। अब केवल वही बचा था, लेकिन नियम बनाना। इसका मतलब था स्वयं नियम बन जाना। उसने अपनी आंखें बंद की। उसे अपना बचपन याद आया। मां की आवाज, पहली बार डरना, पहली बार किसी पर भरोसा करना। उसे याद आया कि इंसान होना क्या होता है, गलतियां करना, सीखना, फिर गिरना। और उसे समझ आया, अगर वह इस दुनिया को पूरी तरह सुरक्षित बना देगा तो यह दुनिया वही गलती दोहराएगी जो अनंत ने की थी। लेकिन अगर वह कुछ भी नहीं करेगा तो यह दुनिया शिकारियों की पहली शिकार बन जाएगी। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ में डर था पर रोक नहीं। मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहती, वह बोली। मैं बस यह चाहती हूं कि अगर तुम जाओ तो यह जानकर जाओ कि तुम्हें चुना गया था। डर से नहीं, कर्तव्य से नहीं, बल्कि प्रेम से। आरव की आंखें भर आईं। यही अंतर था। अनंत ने अस्तित्व को खुद से बचाया था, आरव अस्तित्व को खुद से मुक्त करने जा रहा था। उसने अपनी चेतना फैलाई, लेकिन इस बार किसी विस्फोट की तरह नहीं। यह धीरे धीरे हुआ, जैसे कोई कहानी खुद अपने शब्द चुन रही हो। उसने नियम लिखे नहीं, उसने उन्हें महसूस कराया। अब समय एक सीधी रेखा नहीं रहा, वह बहाव बन गया। कोई पीछे लौट सकता था, लेकिन कीमत के साथ। मृत्यु अब दंड नहीं रही, वह परिवर्तन बन गई। कोई अंत नहीं, बस एक दरवाजा। शक्ति जन्म से नहीं मिली, वह चुनाव से मिली। जो जिम्मेदारी उठा सके वही शक्ति छू सके। दुख मिटाया नहीं गया, क्योंकि दुख के बिना करुणा नहीं होती। डर मिटाया नहीं गया, क्योंकि डर के बिना साहस नहीं होता। शिकारी रुके। उन्होंने इस संसार को देखा, अपूर्ण, अस्थिर, लेकिन जीवित। यह संसार स्वयं सीख सकता है। उनकी चेतना गूंजी। हम पीछे हटते हैं। और वे चले गए, बिना युद्ध, बिना विनाश। लेकिन कीमत अभी बाकी थी। आरव का शरीर भारी होने लगा। वह जानता था, नियम बनाने वाला खुद नियमों से बंधा नहीं रह सकता। वह इस दुनिया में रहकर इसे निष्पक्ष नहीं छोड़ सकता था। मीरा ने उसे देखा। इस बार उसने रोने की कोशिश नहीं की। क्या तुम लौटोगे? उसने पूछा। आरव मुस्कुराया। मैं हर उस पल में रहूंगा जहां कोई सही और आसान में से सही चुनेगा। उसका शरीर रोशनी में नहीं बदला, वह धीरे धीरे बिखर गया, जैसे शब्द हवा में घुल जाते हैं लेकिन अर्थ छोड़ जाते हैं। मीरा अकेली खड़ी रह गई, लेकिन खाली नहीं। समय बीता, या शायद बीता ही नहीं, क्योंकि अब समय को कोई मजबूरी नहीं थी। लोगों ने नई दुनिया में जीना सीखा। गलतियां हुईं,
युद्ध भी हुए, लेकिन हर युद्ध के बाद दुनिया दोहराई नहीं गई, वह आगे बढ़ी। सालों बाद एक बच्चा अंधेरे जंगल में रास्ता चुन रहा था। कोई शक्ति उसे निर्देश नहीं दे रही थी, कोई भविष्य उसे दिखाया नहीं जा रहा था। उसने डरते हुए भी आगे कदम बढ़ाया। हवा में हल्की गर्माहट हुई, जैसे किसी ने कहा हो, यही सही था। मीरा दूर खड़ी मुस्कुरा दी। वह जानती थी, कुछ कहानियां लिखी जाती हैं, कुछ सुनाई जाती हैं और कुछ दुनिया के भीतर घुल जाती हैं। और जब भी कोई इंसान शक्ति से पहले करुणा चुनेगा, जब भी कोई अंत से भागने के बजाय उसे समझेगा, आरिफ वहां होगा, किसी देव की तरह नहीं, किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक संभावना की तरह। The end, and thanks for watching to end. Subscribe for more story, like and share our next new story.